हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। इस वीडियो में हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल की विशेषताओं के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। 4 कथन दे देते हैं और उसमें से संगत या फिर असंगत कथन पूछ लेते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए आदिकाल का जो समय है वो क्या है। 1050 से 1375 विक्रम संवत है। आपको याद रखना है यहाँ पर विक्रम संवत आएगा, ना कि ईस्वी आएगा। काफी बार इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है आपको याद रखना है कि जो ये समय है वो किसने बताया है, रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। अन्य नाम आदिकाल का आपको पता भी होगा। आदिकाल के विभिन्न जो साहित्यकार है उन्होंने अपने अनुसार आदिकाल का नामकरण कर रखा है। उसमें से एक नाम है वीर गाथा काल। ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि शुक्ल के अनुसार आदिकाल का नामकरण क्या है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब हम बात कर लेते हैं आदिकाल की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है वीर गाथात्मक प्रधानता। मतलब जिस तरह से शुक्ल ने भी इसी बिंदु को मद्देनजर रखते हुए आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम दिया था। यहाँ पर आपको पता होगा जैसे पृथ्वीराज रासो रचना है, बिसलदेव रासो रचना है। यहाँ पर वीर गाथा की चर्चा की गई है। दूसरा बिंदु है ऐतिहासिकता और अर्ध ऐतिहासिकता। जो आदिकाल में ग्रंथ हैं जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, दलपति विजय की खुमान रासो, इन सभी में ऐतिहासिकता दिखाई देती है। अर्ध ऐतिहासिकता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह पृथ्वीराज रासो है इसको कुछ तो रचना साहित्यकार है वो प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आदिकाल में जो इतिहास की गाथा बताई गई है वो आदि अधूरी है। तीसरा बिंदु है राजाश्रय की परंपरा। जिस तरह से पृथ्वीराज रासो की रचना जिसने की थी चंद बरदाई ने, वो किसके आश्रय में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान के आश्रय में रहते थे। उसी तरह और भी रचनाकार हैं जो राजाओं के आश्रित थे और उन्हीं की विशेषताएं बताते थे। इसलिए एक बिंदु यह भी हो जाता है कि आदिकाल में राजाश्रय की परंपरा दिखाई देती है। आगे है भाषा और शैली। आदिकाल की जो भाषा है वो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी मानी जाती है। शैली इसकी सरल, ओजपूर्ण और वीरता से भरपूर है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक तत्वों की उपस्थिति। मुख्य रूप से तो आदिकाल में क्या है, वीरता ही दिखाई देती है, लेकिन कहीं कहीं धार्मिक तत्व की उपस्थिति भी नजर आती है। फिर है लोक जीवन का चित्रण। जो लोक जीवन का चित्रण है वो हमें जगनीक की रचना आलाखंड में दिखाई देती है। आपको पता भी होगा इसमें जो गीत है वो उत्तर प्रदेश की तरफ वर्षा ऋतु में गाया भी जाता है। नेक्स्ट है मौखिक परंपरा। कई रचनाएं मौखिक रूप से प्रचलित थी, बाद में वो लिखी गई, इसलिए आदिकाल में मौखिक परंपरा भी झलकती है। अंतिम बिंदु है इसमें वीर रस की प्रधानता। इसके नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है वीर गाथा काल, अर्थात जहाँ पे वीर है तो वीर रस की प्रधानता तो वहां पर होगी ही होगी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पृथ्वीराज रासो की डिटेल में वीडियो करेंगे। थैंक यू। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जो आलाखंड है उसको परमाल रासो नाम से भी जाना जाता है और इसमें आला और उदल के जीवन का चित्रण किया गया है। थैंक यू।